दिल्ली विधानसभा चुनाव का जब से रिजल्ट आया है उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में शिकायतों की अटकलेबाजी चालू है। जिस तरीके से लगातार ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। पार्टी की क्या नाकामी रही, किस वजह से चुनाव हारने की जो वजह है उन पर लगातार चर्चाएं की, लेकिन उनके अलावा भी उन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो लगातार तमाम पार्टियां सत्ता में आने के लिए, जनता को लुभाने के लिए शगुफे छोड़ती हैं। तमाम पार्टियां वादे करती हैं कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, 2100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सोचिए वाजिब सवालों पर कोई बात नहीं करता। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद लगातार सवाल उठा रहे थे कि रोजगार ज्यादा जरूरी है, 2500 रुपये 2100 रुपये से ज्यादा जरूरी है, 5 किलो राशन नहीं बल्कि जनता को रोजगार दो, राशन वो अपने आप ले लेगी। ऐसे में क्या होना था, भारतीय जनता पार्टी ये सभी जानते हैं कि धर्म पर किस तरीके से चुनाव जीतने का काम करती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कार्ड पर राजनीति करती हैं, और ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का क्रिस्टल एजेंडा क्लियर है कि उनका मैनिफेस्टो संविधान रहता है। उनके मैनिफेस्टो में वही मुद्दे रहते हैं जो जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं। आज उन्होंने उन तमाम जरूरी मुद्दों पर बात की जिस पर टीवी अखबार ना बात करता है और ना ही नेताओं को दिखाना पसंद करता है। बीएसपी प्रमुख मायावती के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के असंभावित नतीजे तथा बीएसपी पार्टी बहुजन मूवमेंट के हित में खासकर मुद्दों को लेकर आज दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं जिम्मेदार लोगों की वजह से आगे आने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में हरियाणा की तरह दो पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल, चुनौती, छलावा आदि वाला होने के कारण बहुजन की स्थिति बदतर बनकर रह गई है। इसको सुधारने वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने थोड़े से अच्छे दिन के लिए आगे तरसते रहना पड़ता है। दिल्ली चुनाव में भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज्यादातर हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों ने इससे निराशा न होकर अपना अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान अमेरिका से ये खबर चौंकाने वाली है कि भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की भारी भरकम धन दिया जाता है। लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये चुनाव में इंटरफेयर और अगर है इसको तो किसको लाभ होता है। देश में मजबूरी और पलायन अर्थात रोजी रोटी के लिए गांव शहर से दूर बच्चे विदेश में जाते हैं जहां पर उनकी लाचार स्थिति है। साथ ही दिनांक 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक बहुजन समाज के नायक मान्यवर काशीराम को यूपी ऑल इंडिया स्तर पर पूरे मिशनरी भाव से मनाने का उन्होंने निर्देश दिया। तो सोचिए तमाम मुद्दे हैं जो उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज बातचीत की, पार्टी को निर्देश दिशा दिखाई, किस तरीके से पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी किस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने जमकर बीजेपी यहाँ तक कि कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा बना रही थी, ऐसे में बहुजन समाज को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कुछ दिनों की अच्छे दिन दिखाकर उनको बुरे दिन की तरफ धकेल दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा की तरह हालांकि बीएसपी के लोगों ने पूरी दमदारी के साथ संघर्ष किया, किंतु विरोधी पार्टियों की जबरदस्त राजनीतिक चालबाजी व जुमलेबाजी आदि के साथ ही भाजपा व आम आदमी पार्टी की सरकार छत्रछाया ज्यादातर हावी रही और इस कारण बीएसपी को वो परिणाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। अपने आत्मसम्मान व अम्बेडकरवादी संघर्ष से पूरे तन मन से जारी रहेगा काम। वैसे भी सभी को याद रखना चाहिए कि देश में बीएसपी एक ऐसी अम्बेडकरवादी सोच सिद्धांत वाली पार्टी है जिसमें अपने संघर्ष के बल पर अनेक राजनीतिक चुनावी सफलताएं प्राप्त की हैं तथा खासकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार रही सरकार के दौरान खासकर गरीब बहुजन समाज के लोगों को आत्मसम्मान, स्वाभिमान दिलाने का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का योग परिवर्तन कार्य किए। तो उन्होंने अपने काम भी गिनवाए और उन्होंने मान्यवर काशीराम जी की जो जयंती है उसको उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल पे सेलिब्रेशन किया जाएगा, इसका भी उन्होंने ऐलान दिया। इसके अलावा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में मजबूती का पलायन अर्थात रोजी रोटी के लिए चाहे गांव शहर की तरफ पलायन हो रहे, राज्य में दूसरे राज्यों की तरफ देश विदेश तक जाने
की लाचारी हो। इससे ये साबित होता है कि देश में कुछ भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं होकर खासकर अर्थव्यवस्था एवं जनहित जन कल्याण की सरकार व नीति कार्यकलापों के स्तर पर कुछ भी बहुजन हितैषी नहीं हो रहा है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर आपके सामने जुमले परोसने का काम करती हैं, जनता को किस तरीके से 5 किलो राशन पर जिंदा रखा है और दूसरी ओर देश में महाकुंभ का आयोजन कराकर मरने के लिए छोड़ दिया है। नोटबंदी है तो जनता मरेगी, बेरोजगारी है तो जनता मरेगी, महाकुंभ के मेले में स्नान करने जाना हो तो जनता मरेगी, रेलवे की लापरवाही है तो भी जनता मरेगी। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो आज उन्होंने उठाए। लेकिन सोचिए सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है जिसकी वजह से अभी भी लोग जो हैं बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण लोग देश विदेश तक जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए, और उन्हीं लोगों को, उन्हीं भारतीयों को, उन्हीं प्रवासियों को खदेड़ा जा रहा है, पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ियां लगाकर किस तरीके से घसीटा गया। ये एक भारतीयों का अपमान भी है। इसको लेके भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना जो सवाल है ये उठाया। इसी दौरान अमेरिका से ये खबर भी काफ़ी चौंकाने वाली आई है कि भारत के वोटरों की संख्या को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का भी भारी भरकम धन मिलता है। तो सोचिए किस तरीके से वोट को बढ़ाया जाता है, वोटों को घटाया जाता है, ये जग जाहिर है। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में। ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ियां पाई जाती हैं सरेआम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए ऑन कैमरा धांधली करती हुई पकड़ी गई, खासकर वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। लेकिन सोचिए लोकसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सत्ता पर काबिज रहने के लिए तमाम सत्ताधारी लोग न जनता को सामने रखना चाहते हैं, न जनता के मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाई देती है कुर्सी और पावर और उसकी चमक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इन तमाम सवालों को उठाया है जिस पर कोई बात बहस नहीं करता। टीवी अखबार तो छोड़िए, वो तो जाति और पार्टी देखकर नेताओं की खबर चलाने का काम करते हैं। आपकी क्या राय है? छोटी सी खबर पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।